नमस्कार दोस्तों, मैं भवतोष पांडे बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक नई पुस्तक लेकर आए हैं जिसका नाम है अज्ञात से ज्ञात की ओर। यह सुप्रसिद्ध एक्टर श्री पंकज झा द्वारा रची गई है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज झा एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक कुशल कवि और एक बहुत ही शानदार पेंटर है। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर यह उनका पहला काव्य संग्रह है। पहले काव्य संग्रह में इस तरह से समीक्षकों और पाठकों को आश्चर्य कर देने की लेखन कला बहुत कम ही रचनाकारों के पास होती है। इसके लिए श्री पंकज झा बधाई के पात्र हैं। पंकज झा की कविताओं में एक कंट्रास्ट है, एक विपर्यास है, आदि से अंत तक रहस्यात्मकता है, एक नोस्टैल्जिया का भाव है जो आपको पुरानी स्मृतियों के प्रति मोहग्रस्त कर सकता है, और पूरे काव्य में एक गंभीर दर्शन है। उनकी कविताओं पर चर्चा करने से पहले उनकी कुछ कविताओं का हम पाठ कर लेते हैं। सबसे पहली कविता जो मुझे पसंद आई, जितना निखरता गया उतना ही बिखरता गया, और जितना बिखरता गया उतना ही निखरता गया। जिन्हें पता है वो भी पहुँचते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो भी पहुँचते हैं कहीं नहीं। यहाँ वो आज के रिश्तों पर व्यंग भी करते हैं। यहाँ का रिश्ता बहुत ही रिश्ता है। इन कविताओं को पढ़कर आपको लग सकता है कि श्री पंकज झा नैराश्य की कविता लिखते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। वह आज की वास्तविकताओं की कविता लिखते हैं। काल्पनिक और खोखली और हवाई बातें नहीं करते हैं। वायवीय रोमानियत को अनावृत करते हैं। वो खोल देते हैं, उसकी परतों को खोल देते हैं कि भाई ये रिश्ते वायवी हैं। सोने कौन जाता है बिस्तर पे, थक के गिर जाने की आदत है हमको। हम सभी जानते हैं कि रिश्ते में जब झूठ की उपस्थिति हो जाती है तो वो उन्हें पूर्ण होने से रोकती है। श्री पंकज झा कहते हैं, तुम सच हो जाना मैं आ जाऊंगा। प्रेम और शब्द के बीच में जो आकाश है, जो एक गैप है, उसको पाटना आसान नहीं होता है। इसलिए पंकज झा आगे कहते हैं कि जब प्रेम हो जाता है तो शब्द झूठे हो जाते हैं। प्रेम में निश्चलता का होना प्रेम होने की पहली शर्त है, लेकिन इसमें व्यवसाय का प्रवेश इसे रोक कर डील बना देता है। जैसा कि आगे कहते हैं, शहर जहां प्रेम और व्यवसाय फोन पे डील होते हैं, व्यवसायी प्रेमी नहीं हो सकता और प्रेमी व्यवसायी नहीं हो सकता। श्री पंकज झा अभिधा के कवि हैं। वो सीधी सीधी बातें करते हैं, घुमा फिरा के लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन अपनी बातें बिल्कुल कबीर की तरह। जैसा कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर अभिधा के कवि हैं। कम शब्दों में अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह देने की क्षमता कवि को विशिष्ट बनाती है। कबीर जैसी घरफूक मस्ती और अक्खड़ता इनकी कविताओं में दिखती है। बात यह नहीं कि कौन कितने पानी में है, बात तो यह है कि सभी पानी में है। अपना ख्याल रखिए अपने पास। रहस्यात्मकता, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि इनकी कविताओं में शुरू से अंत तक मिलता है। कुछ कविताओं का मैं पाठ करना चाहूँगा। आप ही हो जो दूसरों जिसे आप ढूंढ रहे हो, आप ही वो दूसरा हो जिसे आप ढूंढ रहे हो। मेरे अंदर एक कुआं है जिसमें मैं कूद गया, खुद ही की ओट में छिपा है कोई नहीं। खाली जगह को सिर्फ खाली जगह ही भर सकती है। शहर का अजनबीपन कवि को परेशान करता है। किसी और का नंबर किसी और को मिला रहे हैं मेरे शहर के लोग। निरर्थकता बोध और अप्रामाणिक जीवन से आत्मनिर्वासन की स्थिति आ जाती है। जो भी इन स्थितियों से वाकिफ है वह इसका शिकार है। बाकी लोग बस जी रहे हैं और फ्लो में बने रहे हैं। जो हो रहा है वही हो रहा है। तुमसे मिलना जरूरी था तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ नहीं होना ही तुम्हारा कुछ होना है। जो जा रहे थे रुक गए वहीं जहां जा रहे थे। इन दिनों खुद ही से हाल पूछ लिया तुम्हारा। और फिर वही बात, जितना बिखरता गया उतना निखरता गया। इन कविताओं को पढ़कर लगता है कि हम एक दर्शन के गंभीर अध्यायों से गुजर रहे हैं और चिंतनशील हो रहे हैं। कविता में पुरानी यादों के प्रति मोह, नॉस्टैल्जिया का भाव इस संग्रह में है। पगडंडियाँ खो चुकी हैं अपने गांव में, लोग जूते पहनने लगे हैं अपने पाँव में। श्री झा की कविताओं में कंट्रास्ट एक आवश्यक तत्व है
और विपर्य इस संग्रह का स्थायी भाव है। जो भटक गए वो चल पड़े, जिन्हें पता है वो भी पहुँचते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो भी पहुँचते हैं कहीं नहीं। छाँव की छाँव में भी कोई छाँव नहीं। शिल्प और संवेदना की बात के बिना काव्य संग्रह पर चर्चा अधूरी है। इस संकलन की कविताएं छंद, लय, शब्दालंकार आदि से मुक्त हैं और आकार में छोटी हैं, कई जगह अधूरी भी लगती हैं, लेकिन कविताएं भले ही छोटी हों, उनके आदि और अंत के सिरे बहुत दूर तक पहुंचते हैं। और अंत में संवेदना के स्तर पर अधिकांश कविताएं कमाल की हैं। पाठक और समीक्षक दोनों के लिए चुनौती बनकर उभरती हैं कि उनका सांगोपांग पाठ कर सकें। सुधी और गंभीर पाठकों व समीक्षकों के लिए यह एक पठनीय और संग्रहणीय काव्य संकलन है। यह पुस्तक आधार पब्लिकेशन से आई है और मात्र 250 रुपये की है। आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें और इस पुस्तक को गुनें। धन्यवाद।